गायब होने वाला बाघ मानव और राजा शेर। जंगल में खतरनाक शक्तियों वाला बाघ मानव घूम रहा था और जानवरों का शिकार कर रहा था और जंगल को भी नुकसान पहुंचा रहा था। वो बाघ मानव अपनी शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता था, इसी कारण उसे कोई मार नहीं पाता था। उसे ऐसा करते हुए एक गाय देख लेती है और वो गाय भागी भागी महाराज शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, एक बाघ मानव जंगल में आतंक मचा रहा है, जल्दी मेरे साथ चलो। उसने बहुत से जानवरों को घायल कर दिया है। हाँ हाँ गए, चलो। गाय शेर को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है और बाघ मानव के पास पहुंच जाती है। शेर जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है? मेरे जंगल में नुकसान पहुंचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझको अभी सबक सिखाता हूँ। शेर बाघ मानव पर जैसे ही हमला करता है, बाघ मानव वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाता है और शेर पर हमला कर देता है। शेर उसको मार नहीं पाता। शेर परेशान होकर वहां से भाग जाता है और अपनी गुफा पर पहुंच जाता है और वहां जाकर आराम करने लगता है और कहता है, ये बाघ मानव तो मेरे जंगल को बर्बाद कर देगा। ये कुछ करना होगा। तभी वैद भालू वहां आता है और महाराज के घाव का इलाज करता है। फिर भालू कहता है, आप बस आराम करो महाराज, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा जंगल मुसीबत में है और तुम कह रहे हो मैं आराम करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा काम तो आपको बताने का था महाराज, बाकी आपकी मर्जी। तब भालू यह कहकर वहां से चला जाता है और शेर सो जाता है। शेर के सपने में एक अच्छा बाघ मानव आता है और वो कहता है, उस बाघ मानव की एक कमजोरी है। अगर तुम उसे पानी में डुबा दो तो वहाँ उसकी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। तभी शेर की आंख खुलती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक चालाक लोमड़ी को बुलवाता है और उसे सारी बात समझा देता है। फिर लोमड़ी वहां से चली जाती है और शेर जंगल में चला जाता है। लोमड़ी जंगल में बाघ मानव को ढूंढने लगती है। तभी उसे बाघ मानव दिखाई देता है और वो बाघ मानव लोमड़ी को देख लेता है और उसकी तरफ भागा चला आता है और जैसे ही उस पर हमला करने लगता है, तभी लोमड़ी उससे कहती है, मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हें छोड़कर क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई मणि का रास्ता बता सकती हूँ जिसे पाकर तुम अमर हो जाओगे। ठीक है, चलो तुम ये बताओ कहाँ पर है वो मणि? तब लोमड़ी उसे अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ वो मणि रखी हुई थी और वहाँ पहुंचकर लोमड़ी उस बाघ मानव से कहती है, यह रही वो मणि जिसे पाकर तुम अमर हो जाओगे, लेकिन वहाँ आराम से जाना। वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं आता। तुम चिंता मत करो, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस देखते जाओ। तब बाघ मानव उस मणि के पास जाने लगता है और जैसे ही वो उस मणि के पास पहुंचता है, तभी झाड़ियों में छिपा हुआ शेर एक बटन दबाता है और वहां एक धमाका होता है और बाघ मानव नीचे पानी में गिर जाता है और वहां से निकल नहीं पाता और वहीं डूबकर मर जाता है। जंगल में कहीं से दो रंगीन बाघ उतरते हैं और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे सुनो भाई, मुझे लगता है वो सफेद शेर इसी जंगल में आया होगा। हमें कुछ भी करके उससे वो मणि छीननी होगी। लेकिन भाई, अगर हम उसे अपने असली रूप में दिख गए तो वो हमें पहचान लेगा। हमें पहले अपना शरीर एक साधारण शरीर में बदल लेना होगा। तब वो दोनों साधारण बाघ में बदलकर जंगल में आगे बढ़ते हैं और उस सफेद शेर को ढूंढने लगते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले इन रंगीन बाघों के जंगल में कहीं से एक शेर घुस आया था और मगरमच्छ के आंसू बहाता हुआ उन रंगीन बाघों के राजा कालिया
दूसरे शेर के पास पहुंच जाता है। अरे सुनो सुनो महाराज, मैं पिछले कई दिनों से ऐसे ही जंगल में भूखा घूम रहा हूँ। भूख के कारण मैं अब चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं एक रात के लिए आपके जंगल में सो सकता हूँ? हाँ ठीक है भाई, तुम आज हमारे जंगल में सो सकते हो। तब वो सफेद शेर उनके जंगल में रुक जाता है। रात के समय उन रंगीन बाघों की शक्तियाँ एक मणि में इकट्ठी हो जाती है। सभी रंगीन बाघ अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करके वहाँ से चले जाते हैं। जब सभी बाघ आराम कर रहे थे तो वहाँ पर वो सफेद शेर आता है और उनकी वो जादुई मणि चुराकर वहाँ से भाग जाता है। आज उसी मणि को ढूंढने दोनों रंगीन बाघ उस जंगल में आए थे। रात के समय में वो सफेद शेर उन दोनों को दिख जाता है। अरे वो देखो भाई, वो है वो सफेद शेर। जब ये सो जाएगा हम उस मणि को उठा लेंगे। फिर जब सफेद शेर सो जाता है तो वो दोनों जाकर उस मणि को उठा लेते हैं। लेकिन तभी सफेद शेर की भी आँख खुल जाती है। ओए कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और इस मणि को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब वो दोनों रंगीन बाघ अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनको देखकर सफेद शेर जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा, मैं जानता था कि तुम मेरे पीछे जरूर आओगे, इसीलिए मैंने इस नकली मणि को बाहर रख दिया था। मैं तुम सबको मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब सफेद शेर उन रंगीन बाघों को मणि की शक्तियों से जान से मार डालता है। दरअसल कुछ वर्ष पहले वृंदावन जंगल में शामू नाम का एक शेर सभी जानवरों के साथ खुशी से रहा करता था। शामू बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। शामू के अंदर बहुत सी शक्तियाँ थी जिनसे वो जानवरों की रक्षा किया करता था। शामू अपने बेटे सिम्बा शेर के साथ खुशी से रहा करता था। लेकिन उसी जंगल में कालिया नाम का एक शेर कुछ रंगीन बाघों के साथ रहा करता था। वो शामू की उन शक्तियों को छीनना चाहता था, लेकिन वो सभी बाघों के साथ मिलकर भी शामू का मुकाबला नहीं कर सकता था। कालिया शामू के पीछे तो उसे बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन शामू के सामने बहुत अच्छा बनता था। एक बार कालिया शामू से कहता है, सुनो महाराज, मेरे सिपाहियों ने आपके लिए आज दावत का इंतजाम कर रखा है। अगर आप भी हमारी दावत में आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है कालिया, मैं जरूर आऊँगा। तब रात के समय शामू कालिया की दावत में जाता है और ताजे ताजे मांस का आनंद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद शामू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब कालिया शामू की शक्तियाँ छीन लेता है और उसे जान से मार डालता है। वह दूसरे जंगल में जाकर अपने सिपाहियों के साथ रहने लगता है। लेकिन शामू के बेटे सिम्बा सफेद शेर ने ठान लिया था कि वो उन सब से अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगले दिन उसी जंगल में कालिया अपने कुछ और सिपाहियों के साथ वहाँ पर आता है और सिम्बा को ढूंढने लगता है। लेकिन सिम्बा इस बार अपनी शक्तियों से एक अनोखा रूप ले लेता है। वो अपने जैसे बहुत सारे शेर बना देता है और उस कालिया और उसके सिपाहियों को जान से मार डालता है और उनसे अपने पिता की मौत का बदला लेकर फिर से उस जंगल में सभी जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।